अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने सबक नंबर 10 बादशाह की आवाज़ ये पढ़ा था और इसमें हमें पढ़ने में मज़ा भी बहुत आया था क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी थी। बादशाह की आवाज़ क्यों गई थी, इसका क्या रीज़न था, ये भी आपको मालूम है कि बादशाह की जो मलिका थी वो बोलने ही नहीं देती थी बादशाह को। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उसकी आवाज़ जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही थी। तो बादशाह की आवाज़ कैसे आई कि जब मलिका ने गुस्से में बोलना बंद कर दिया, इस तरह से बादशाह को बोलने का मौका मिला और इस तरह से बादशाह की आवाज़ वापस आई। तो ये सबक हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं हम अल्फाज मानी। ये आपको कॉपी में करने हैं और कॉपी में कैसे करने हैं, आपको पहले लाइन खींचनी है। हमेशा बताती हूँ मैं आपको कि पहले आपको लाइन खींचनी है। ये इस तरह से इधर लिखना है आपको अल्फाज और इधर लिखेंगे मानी, ठीक है। तो आपको लाइन खींचकर अल्फाज मानी लिखना है। एक बार मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। भर्राई दुख में डूबी आवाज़। जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा गम होता है या किसी बात का अफसोस होता है तो हमारी आवाज़ जो है ना वो एकदम ऐसी रोई सी रुंधी हुई सी आवाज़ निकलती है, उसे कहते हैं भर्राई। तशवीश का मतलब परेशान। खुद्दाम मैंने आपको बताया था। खादिम कहते हैं नौकर को, और खुद्दाम जो है वो किसकी जमा है, खादिम की जमा है खुद्दाम, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे, खद्दाम कोई नहीं पढ़ेगा, इसे पढ़ेंगे आप खुद्दाम, खादिम की जमा यानी कि नौकर। तबीब कहते हैं हकीम या डॉक्टर को। मैंने आपको बताया था कि तबीब किसे कहते हैं, तबीब कहते हैं हकीम या डॉक्टर को, ठीक है। मैं इसलिए लाइन आपको खींचकर दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। इसरार सर की जमा यानी कि भेद, पोशीदा बातें, ठीक है। झपट यानी कि छीनना। हम किसी से कोई चीज़ अगर एकदम से इस तरीके से अगर पकड़ लें, एकदम छीन लें, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं झपटना यानी कि छीनना। धड़ाम तेज़ी से गिरना, जैसे गिरते हैं तो एकदम धड़ाम किसी आवाज़ आती है ना। आदि आदत में शामिल यानी जिस चीज़ की हमें आदत होती है, मान लीजिए हम 10 बजे सोने के आदी हैं, हमें आदत है हम 10 बजे सो जाते हैं, तो हमें 10 बजे फ़ौरन नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो इसे कहते हैं आदी होना, आदत होना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अल्फाज मानी, ठीक है। अब देखते हैं हम अल्फाज मानी के बाद हम देखते हैं सवाल जवाब। सबसे पहले सोचिए और बताइए, यानी कि इनका इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे भी आप कॉपी में करेंगे। इसको आपको कॉपी में करना है। आप ऊपर ये ज़रूर डालेंगे सोचिए और बताइए, ताकि पता चल जाए कि ये शॉर्ट आंसर टाइप वाले सवाल जवाब हैं। एक क्वेश्चन होते हैं लंबे आंसर जिनके होते हैं और एक क्वेश्चन होते हैं जिनके शॉर्ट आंसर होते हैं, यानी छोटे छोटे जवाब होते हैं, ठीक है। तो बादशाह गमगीन क्यों रहता था, ये आपको मालूम है, क्योंकि मलिका बादशाह को बोलने का मौका नहीं देती थी। मलिका बादशाह को बोलने का मौका नहीं देती थी, ठीक है। अगला सवाल है मलिका क्यों गुस्से में रहती थी। मलिका क्यों गुस्से में रहती थी। मलिका क्यों गुस्से में रहती थी। अब ये तो आपको मालूम ही है कि गुस्से में क्यों रहती थी।
क्योंकि उसका मिजाज कैसा था, उसका मिजाज ही गुस्से वाला था। वो किसी की बात ही नहीं सुनती थी, वो हर वक्त गुस्से में ही रहती थी। उसकी चीज़ें खोती रहती थी तो उसे गुस्सा रहता था, बस हर वक्त उसे गुस्सा ही आता रहता था। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उसका मिजाज गुस्से वाला था। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि उसकी चीज़ें खोती रहती थी तो इस वजह से वो गुस्सा रहती थी। ठीक है। हकीम ने क्या मशवरा दिया? अब देखिए, जब रानी की अंगूठी राजा ने यानी बादशाह ने मलिका की अंगूठी सुनार को ठीक करने के लिए दी थी, लेकिन वो ये समझी कि मेरी अंगूठी खो गई। और जब वो उसने क्या अहद किया था कि जब तक मेरी अंगूठी मुझे वापस नहीं मिल जाएगी तो मैं बोलूँगी नहीं। तो यही बात हकीम को फ़ौरन सही लगी कि यही मौका है कि जिसकी वजह से बादशाह सलामत की आवाज़ जो है वो वापस आ सकती है, यानी बरकरार रह सकती है। तो इस वजह से हकीम ने क्या मशवरा दिया था कि अब आप इनकी अंगूठी कुछ दिनों तक रहने दें, ना दें, ताकि आपकी आवाज़ मलिका जो है वो खामोश रहे और आपको बोलने का मौका मिले। हकीम ने क्या मशवरा दिया था? हकीम ने मशवरा दिया था कि आपकी आवाज़ बचाने का यही तरीक़ा है कि मलिका खामोश रहे। यही तरीक़ा है कि मलिका मलिका खामोश रहे। ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर वाले सवाल जवाब हैं, इनको आपको कॉपी में भी लिखने हैं और बुक में भी मैंने आपको दिख रहा है कि मैंने इसे करवा दिया है। ठीक है। तो अल्फाज मानी, सवाल जवाब। अब हम आगे बढ़ते हैं। तहरीरी मश्क। तहरीरी का मतलब होता है लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया था। मश्क का मतलब जो हम वो करते हैं प्रैक्टिस, उसे मश्क कहते हैं, तहरीरी मश्क। अब ये आपको लिखना है पहले ऊपर, तहरीरी मश्क वाले सवाल जवाब हैं ये, इनको भी आपको कॉपी में लिखना है। याद रखेंगे दोनों को ही कॉपी में लिखना है, शॉर्ट आंसर भी कॉपी में लिखना है आपको, और ये जो अब होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं, ज़रूर लिखने हैं। ठीक है। बादशाह की आवाज़ किस तरह वापस आई? किस तरह वापस आई थी बादशाह की आवाज़? मलिका के खामोश रहने से बादशाह की आवाज़ वापस आई। मलिका के खामोश रहने से बादशाह की आवाज़ वापस आई। मलिका दावत में क्यों नहीं गई? तो आपको मालूम है क्यों नहीं गई थी, क्योंकि मलिका की अंगूठी गुम हो गई थी। मलिका की अंगूठी गुम हो गई थी, इसलिए वो दावत में नहीं गई थी। मलिका ने आइंदा क्या प्रोग्राम बनाया? क्या प्रोग्राम बनाया था? मलिका ने आइंदा प्रोग्राम बनाया कि
जब भी उसकी कोई चीज़ गुम हो जाएगी तो वो बात नहीं करेगी। क्या प्रोग्राम बनाया था? आइंदा का मतलब होता है आने वाला वक्त, यानी जो भी आगे कभी ऐसा हुआ तो। क्या प्रोग्राम बनाया था? मलिका ने आइंदा प्रोग्राम बनाया कि जब भी उसकी कोई चीज़ गुम हो जाएगी तो वो बात नहीं करेगी। और यही बादशाह के लिए फ़ायदे की बात थी कि जब मलिका खामोश होगी तभी बादशाह को बोलने का मौका मिलेगा और इस तरह से उसकी आवाज़ सलामत रह सकती थी, बच सकती थी, क्योंकि मलिका तो बादशाह को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। और इस वजह से बादशाह की आवाज़ जो थी वो खोने लगी थी, कम होने लगी थी, उसकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो रही थी। तो हकीम ने भी यही मशवरा दिया था कि उसकी जो चीज़ें हैं वो अचानक से गुम होंगी, मलिका खामोश रहेगी तो आपको बोलने का मौका मिलेगा और इस तरह से आपकी आवाज़ बची रहेगी। आगे देखते हैं। अब जो ये आगे का आपका वर्क है, बुक वर्क, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।